एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत परेशान था। बचपन से ही उसका जीवन समस्याओं से भरा रहा था। जब वो बहुत छोटा था तभी उसके पिता का निधन हो गया था। उसके बाद उसे अपनी माँ और छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ी। कम उम्र में ही घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर आ गईं। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने शादी कर ली। उसने सोचा कि अब चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन जीवन आसान नहीं हुआ, बल्कि उसकी समस्याएं और बढ़ गईं। जब एक समस्या खत्म होती तो एक नई शुरू हो जाती। उसे लगता था कि उसके जीवन में कभी शांति नहीं है। एक दिन थका और हताश होकर वो व्यक्ति एक बुद्धिमान भिक्षु के पास गया और बोला, महाराज, मैं संसार त्याग कर आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन की कभी न खत्म होने वाली समस्याओं से बहुत थक गया हूँ। मुझे शांति चाहिए। भिक्षु मान गए और बोले, ठीक है, तुम मेरे शिष्य बन सकते हो, लेकिन पहले मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, मेरा जीवन समस्याओं से भरा है। कभी आर्थिक समस्या होती है, कभी पत्नी से दिक्कतें, कभी काम पर चीजें गलत हो जाती हैं और कभी कुछ और। एक के बाद एक समस्याएं आती रहती हैं। मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। मैं हमेशा संघर्ष कर रहा हूँ, हमेशा दुखी और चिंतित रहता हूँ। भिक्षु ने धैर्यपूर्वक सुना और बोले, ठीक है, अभी तुम मेरे कुटिया में रहो। अगली सुबह भिक्षु ने व्यक्ति से कहा, चलो हम दूसरे गांव जा रहे हैं। दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वे एक नदी के पास आए। वे वहां खड़े होकर थोड़ी देर नदी को देखते रहे। फिर भिक्षु ने कहा, हमें नदी पार करनी है। व्यक्ति ने देखा कि पानी बह रहा था। वे थोड़ी देर वहीं खड़े रहे। फिर व्यक्ति ने पूछा, गुरुवर, आपने कहा था कि हमें नदी पार करनी है, तो हम बस यहाँ खड़े क्यों हैं? भिक्षु ने जवाब दिया, हम नदी के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। जब ये सूख जाएगी तो हम इसे पार करेंगे। इतना कहकर भिक्षु चुप हो गए। व्यक्ति हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन गुरुवर, ये कैसे संभव है? नदी अपने आप नहीं सूखेगी, ये बहती रहेगी। अगर हम इसके सूखने का इंतजार करेंगे तो हम यहीं हमेशा के लिए फंसे रहेंगे। हमें इसे पार करने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही ये मुश्किल हो। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जीवन इस नदी की तरह है और जीवन की समस्याएं बहते पानी की तरह हैं। वे हमेशा रहेंगी। अगर तुम अपनी समस्याओं के गायब होने का इंतजार करते रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें उनका सामना करना होगा और उन्हें दूर करने की कोशिश करनी होगी, भले ही ये मुश्किल हो। तभी तुम दूसरी तरफ पहुंच सकते हो। फिर उन्होंने व्यक्ति की ओर देखा और कहा, मेरे मित्र, संसार से भागने से तुम्हारी सारी समस्याएं हल नहीं होंगी। ये नदी के सूखने का इंतजार करने जैसा है। संसार त्यागने के बाद भी किसी न किसी तरह की समस्याएं रहेंगी ही। इसलिए घर वापस जाओ। कठिनाइयों के कारण हार मत मानो, उनका सामना करो और उन्हें हल करो। जीवन में आगे बढ़ने का यही एकमात्र तरीका है। व्यक्ति भिक्षु का संदेश समझ गया। उस एक सीख ने उसकी सोच बदल दी। उस दिन से उसने एक परिपूर्ण जीवन का इंतजार करना छोड़ दिया और जीवन की चुनौतियों का साहस के साथ सामना करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे चीजें बेहतर होने लगीं। ये कहानी हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताती है। समस्याएं हर किसी के जीवन का हिस्सा होती हैं। किसी का भी जीवन संघर्षों के बिना नहीं होता। कुछ लोगों को पैसे की समस्या होती है, कुछ को पारिवारिक समस्याएं होती हैं, कुछ को स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं होती हैं और कुछ सिर्फ अपने दिमाग के अंदर की लड़ाइयों से जूझ रहे होते हैं। जीवन हर किसी के लिए आसान नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि एक बार ये समस्या हल हो जाए तो जीवन शांतिपूर्ण हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जब एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। अगर हम ऐसे समय का इंतजार करते रहेंगे जब सब कुछ सही हो, तो हम अपना पूरा जीवन इंतजार करने में ही बर्बाद कर देंगे। ये नदी के किनारे खड़े होकर उसके सूखने का इंतजार करने जैसा है, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए हमें अपनी समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना होगा। हम भाग नहीं सकते या हार नहीं मान सकते। हमें हर समस्या से निपटना होगा और इसी तरह हम बढ़ते हैं और इसी तरह जीवन आगे बढ़ता है। समस्याएं बाधाओं जैसी लग सकती हैं, लेकिन वे वास्तव में ऐसे कदम हैं जो हमें सफलता के करीब ले जाते हैं। हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है और हमें कुछ नया सिखाती है। तो समस्याओं से डरने के बजाय हमें उनका सामना करना सीखना चाहिए। सफलता और शांति तब नहीं मिलती जब जीवन आसान होता है, वे तब मिलती हैं जब हम जीवन कठिन होने पर भी आगे बढ़ते रहते हैं। तो रुको मत, इंतजार मत करो, बस आगे बढ़ते रहो और आखिरकार तुम पार पालोगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।